हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एवर ट्यूटोरियल। माई सेल्फ इज़ अतीश कुमार पांडे। तो हम लोगों ने रीजनिंग में पार्ट 1 हम लोगों ने देखा था। अब इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग पार्ट 2 दोस्तों। तो हम लोग एकदम पेशेंस के साथ देखेंगे इसमें। तो अब आज हम बात करने वाले पेयर्स ऑफ लेटर। लेटर के कितने पेयर्स होते हैं। पिछली बार में हमने देखा था कुछ अंग्रेजी वर्ड वाला में उल्टा क्रम सीधा क्रम हमने देख लिया था। तो इसमें हम देखेंगे पार्ट ऑफ पेयर्स ऑफ लेटर्स। तो शब्द जैसे पैराडाइज ऐसे कितने अक्षर युग्म से है जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्ड माला क्रम में होते हैं। तो दोस्तों इसमें हमें क्या करना है, पहले हम पैराडाइज लिख लेंगे। अब पैराडाइज में हमें क्या करना है, हमें जितने अंग्रेजी वाला में क्रम है, जैसे हमारा हो गया ए और डी, ए और ई और डी और आर, तीन हमारे पेयर बनने हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कितने पेयर बनने हैं, तीन। कह रहा है इनके बीच इतने कितने युग्म हैं जितने अंग्रेजी वर्ड वाला में युग्म है। मतलब कि ए और डी के बीच कितने युग्म हैं, जैसे ए और डी, ए और ई और पी और डी, इन लोगों के बीच उतना ही मतलब डिफरेंट है जितना कि अंग्रेजी वर्ण माला में है। कैसे है, तो यहाँ पे जैसे कैटास्ट्रॉफी हम देखते हैं, तो इसमें भी देखिए यहाँ पे टी और ओ और टी के बीच कितना डिफरेंट है, और ओ और टी के बीच 4 का डिफरेंट, पी क्यू आर एस 4 का डिफरेंट है। इसमें आर और पी के बीच 4 का डिफरेंट है, इसमें भी डिफरेंट है और इसमें सेम उसी तरीके से। यहाँ पे सबसे पहले नोट अगर हम देखें तो क्या है, जेड गिनने के बाद बचे हुए अक्षरों को गिना नहीं जाता है। मतलब कि जैसे माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप में कितने ऐसे वर्ड हैं जिन अंग्रेजी वर्ड वाला में सेम है, तो आई और ओ के बीच देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हो रही है दोस्तों। यहाँ पे एस और पी के बीच कितने का डिफरेंट है, पी क्यू आर, मतलब क्यू आर। और यहाँ पर आई और यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है यहाँ पे, तो आई और पी के आई और ओ के बीच कितने का डिफरेंट है, 4 का। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे कितने का डिफरेंट दिख रहा है, ओ पी और पी एल दोनों के बीच डिफरेंट है। अब हम बात करते हैं मेनली देखा जाए तो यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग की। ये दोस्तों मेन हमारा ये है कि ये ध्यान रखना है कि पैराडाइज कितने अक्षरों से मिलकर बना होता है, जैसे यहाँ पे है उतने। तो इसमें क्या करना, हमें ग्रुप बनाना है कि जिनमें डिफरेंट सारे सेम हो, जितने हमारे बन सकते हैं वही मेरा फाइनल आंसर हो जाता है दोस्तों। तो इसमें है तो किसी अर्थपूर्ण शब्द को किसी विशेष नियम के अनुसार बदल दिया जाए तो उसे कोडिंग कहते हैं। मतलब किसी को जैसे एक हम दो सब में जोड़ दें या किसी रूल के अकॉर्डिंग अगर हम बदल दें तो उसको कोडिंग कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे पहले जैसे विवेक है, विवेक को हमने क्या बदला, बी के बाद में एक जोड़ दिया, आई में एक जोड़ दिया, जेड में, वी में फिर एक जोड़ दिया। तो इस तरीके से मैंने इस फॉर्म में विवेक को कन्वर्ट कर लिया। तो अब डिकोडिंग क्या होता है, जब किसी अर्थविहीन शब्द को किसी विशेष नियम के अनुसार अर्थपूर्ण। जब हम कोडिंग मतलब अर्थपूर्ण को मतलब किसी भी वर्ड में या अर्थविहीन शब्द में बदलना कोडिंग, और डिकोडिंग मतलब किसी अर्थविहीन शब्द को हमें मतलब कोडिंग में बदलना, मतलब कि अर्थपूर्ण शब्द में बदलना। जैसे ये मेरा है यहाँ पे, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। तो अब इसका अपोजिट ही है, जैसे जेड का अपोजिट ए, जी का अपोजिट टी, आई का अपोजिट आर, एन का अपोजिट एम और जेड का अपोजिट ये। तो यहाँ पे अपोजिट शब्द लिया गया है। तो टाइप ऑफ डिकोडिंग हमारा जो है, पहले हम कोडिंग डिकोडिंग की बात करते हैं। तो लेटर टू लेटर, लेटर टू डिजिट, लेटर टू सिंबल एंड कॉमन कोडिंग डिकोडिंग वर्ड एंड वर्ड्स। तो लेटर टू लेटर की पहले हम बात करेंगे क्योंकि पहला पॉइंट हमने देखा है लेटर टू लेटर। तो लेटर टू लेटर इसके अंतर्गत दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले बेस्ड ऑन नंबर और बेस्ड ऑन चेंज इन पोजीशन, दो चीज़ें, एक नंबर में वो चेंज होगा, एक पोजीशन में। यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टार को हम टी वी डी वी लिखें तो प्लस को क्या लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हमें पहले देखना है स्टार को एस के बाद टी, टी के बाद टी यू वी, मतलब एक एक बढ़ता चला जा रहा है दोस्तों। जहाँ पे यहाँ पे देखिए एक पहले में एक की डिफरेंट, 2 का, 3 का, 4 का, इस तरीके से हमारा बढ़ता चला जा रहा है। तो बेस्ड ऑन चेंज इन पोजीशन, तो यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्लाउड को इतना लिख सकते हैं, मतलब इसको मैंने प्लट दिया है, डी यू करके लिख दिया है।
तो उसमें ब्लैक को क्या लिखेंगे दोस्तों, ब्लैक को जब मैंने क्या किया, क्लाउड को सी से मतलब कि डीप से पीछे की तरफ से मैंने लिखना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्लाउड को 1 2 3 4 5 और इसमें 5 4 3 2 1। उसी तरीके से ब्लैक है तो यहाँ पर ब्लैक को भी उलट देंगे। तो हम लोगों ने ऐसा कर लिया। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर आप देखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर जैसे एक पहले में एक का डिफरेंट, दो का डिफरेंट, तीन का डिफरेंट। तो किसी सांकेतिक भाषा में हार्स को इतना लिख सकते हैं IQ, VU, VW, Z, तो इसमें टाइगर को क्या लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं पहले हार्स और इनके बीच क्या रिलेशन है। सबसे पहले हमें दो पहले वाले के बीच जो रिलेशन है वही हमारा दूसरे वाले के साथ करना है दोस्तों। तो यहाँ पे किसी सांकेतिक भाषा में ब्लू को FWOF लिखा जाता है, तो पिंक को क्या लिखा जाता है। अब यहाँ पे भी इंक्रीजिंग ऑर्डर है दोस्तों, तो यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से होता है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में दिल्ली को FMPO लिखा जाता है, तो इंडिया को क्या लिखेंगे। तो दिल्ली को क्या लिखा जाता है, यहाँ पे पहले हम देखेंगे दिल्ली और इसके बीच क्या रिलेशन। तो डी के बाद EF मतलब 2 की जोड़ना पड़ता है, और यहाँ पर ई में कितना जोड़ेंगे, यहाँ पर 3 जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, इस तरीके से है। वही सेम रूल हम इसके साथ भी करेंगे। इंडिया में कितना, जैसे मान लिया इंडिया 9 पर है, तो उसमें हम लोग उसके आगे जोड़ते हुए चले जाएंगे। जैसे I है, J, K 2 का डिफरेंट है, ऐसे इसमें N के में 3 का, इस तरीके से हम लोग करते हुए चले जाएंगे। यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्रो को QVR, अब यहाँ पर भी देखेंगे कौन सा रिलेशन है, यहाँ पर भी इंक्रीजिंग ऑर्डर रिलेशन है। अब हम दोस्तों बात करते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर रिलेशन की। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब माइनस करने की। जैसे जी में बैक साइड में चलेंगे तो जी से हमने कितने आए बैक, तो B आया, तो जी से हम लोगों ने 5 आए। और यहाँ पर 18 का यहाँ पे 18 से 4 आए, और 15 से हमने नंबरिंग कर ली कि ये कौन से किस नंबर पर है दोस्तों। तो हमारा हर डिजिट जो है, हर जो वर्ड है हमारा कितने नंबर डिजिट पर है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी दोस्तों। तो इसको आपको अंग्रेजी वर्णमाला का जितना भी वो आपको शब्द है, इसको आपको पता होना चाहिए। तो इसमें जैसे अब हमारा नंबरिंग, अगर हम इनके समय नहीं समझ में आता तो हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने नंबरिंग करके आपको दिखाया है, यहाँ पे नंबरिंग किया, इसमें से 5 में से माइनस किया, इसमें से सब में 4, अगले में से 3 2 1, इस तरीके से हमारा माइनस होता चला गया है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में हैंड को HQC लिख सकते हैं, तो हेयर को क्या लिखेंगे। तो हैंड को मैंने क्या लिखा है HQC, मतलब यहाँ पे माइनस करते हुए चले गए हैं। तो यहाँ पे अब यहाँ पे जैसे हैंड को मैंने क्या लिखा, हैंड को HQC, मतलब मैंने हैंड में कोई चेंजिंग नहीं की है। तो पहले वर्ड में इसमें भी H में कोई चेंजिंग नहीं होगी इसे। और A में यहाँ पे मैंने क्या किया है, A 1 से लेके 1 से कितना बढ़ रहा है, 3 हो जा रहा है, मतलब 2 की इसमें 2 बैक साइड जा रहा है। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से हमारा सेम होता चला जाएगा, और जो रूल हमारा यहाँ लगेगा वही रूल हम यहाँ लगा देंगे दोस्तों। तो डिकोडिंग हमें यही करना है कि जो पहले के साथ हुआ, मतलब पहले के साथ जो कंडीशन अप्लाई हुई, वही कंडीशन हमें सेकंड के साथ अप्लाई करना है। सो नेक्स्ट, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेबल को JPECU लिखा जाता है, तो चेयर को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखते हैं टेबल में, अब यहाँ पे पीछे से देखते हैं तो हम टेबल को क्या लिख सकते हैं, चेयर। तो टेबल यहाँ पे पहले मैंने नंबरिंग कर ली, तो इसमें लास्ट वाले का लास्ट के साथ, सेकंड वाले का सेकंड के साथ, इस वाले का इसके साथ। तो यहाँ पे दोस्तों 1 मिनट, तो यहाँ पे हमने ये देख लिया, ध्यान से देखिएगा। ये यहाँ पे पीछे से रिलेशन, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको पीछे से रिलेशन, क्योंकि इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो टी के भी बहुत ज़्यादा रिलेशन, तो वो चीज़ें उल्टा हो जाएगी। कभी हमें उल्टे दिमाग से भी चलना पड़ता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कॉन्टेक्ट नियत, मतलब कांस्टेंट नियत, मतलब ऑर्डर, जिसमें +2 अब जैसे मान लें सेम ऑर्डर है, इसमें 3 का डिफरेंट है। कांस्टेंट मतलब कि ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, तो फिर उसको कांस्टेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे पीपल है, तो पीपल को PQRS, E को H, ऐसे हम लोग लिखते हैं। तो सेम उसी में भी यही हो जाएगा। अब यहाँ पे अल्टरनेट एकांतर की बात करते हैं। एकांतर ऑर्डर मतलब किसी एक में प्लस, एक माइनस, एक प्लस, एक माइनस। तो यहाँ पे देखेंगे माइनस, फिर एक प्लस, फिर माइनस, एक प्लस। तो जो दोस्तों इसमें डिकोडिंग में कुछ नहीं दोस्तों, बस इतना सा है कि हमें पहले के साथ क्या कंडीशन अप्लाई हुआ।
कोई पक्का नहीं है कि कौन सा कंडीशन अप्लाई हुआ, बट ये ध्यान रखना है कि क्या कंडीशन हमें अप्लाई हुआ। अगर हमें ये चीज़ें पता चल जाती हैं तो हम सेकेंड वाले के साथ वही रूल, वही सारे फार्मूलाज जो भी पहले के साथ सेम उसी ट्रिक को लगा के हम उसकी भी आंसर को फाइंड करते हैं दोस्तों। तो हमें पहले के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हमारे जितने भी टाइप्स हैं हम लोग अलग अलग टाइप्स लगा के देखेंगे। तो यदि यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी प्लस माइनस वाला रूल ही है। यदि किसी फ्लावर को, अब यहाँ पे दोस्तों देखो फ्लावर को मैंने पलट दिया है तो यहाँ पे उसी को पलट दिया जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर ली, फिर उसको 6 4 2 5 1 मैंने कर लिया। उसी तरीके से इसमें भी हो गया, यहाँ पर भी सेम इसी तरीके से फ्लावर को अगर मान लीजिए यहाँ पे नंबरिंग, हाँ और एक चीज़ और सॉल्यूशन अलग अलग यहाँ पे कंडीशन। एक तो ऐसा हो गया, अगर फ्लावर को OLF पहले मैंने क्या किया, इसको ऐसे नंबरिंग कर लेंगे तो उसी तरीके से सेम उसको भी नंबरिंग कर लेंगे, तो इसी तरीके से इसको भी नंबरिंग कर लेंगे तो सेम जो नंबर इसमें आया वही नंबर हम यहाँ पे रख देंगे। समझ नहीं आया आपको? जैसे इसमें 6 हैं, इसमें 6 हैं, तो हमने क्या किया, पहले हम तीसरे वाले को पहले लिखें तो इसमें भी तीसरे वाले को R को पहले, तो इससे आपका आसान हो जाएगा दोस्तों। तो इसको हमें क्या करना है, नंबरिंग हमें सबसे पहले कर लेनी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है इसमें बात करना है फ्लावर को क्या लिख सकते हैं, फ्लावर, मतलब इसको भी सेम नंबरिंग करके, तो नंबरिंग करके दोस्तों इसमें हमारा आसान हो जाएगा और हम कंफ्यूज भी नहीं होंगे। अगर हम नंबरिंग नहीं करते हैं दोस्तों तो हमें थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूज़न हो जाएगा, और कन्फ्यूज़न का मतलब दोस्तों फिर दिक्कत हो सकती है आपको, तो वहाँ पे गलती नहीं करनी है। हम लोग नंबरिंग करके ही बेटर तरीके से कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में यदि ब्लैक को NDR, ब्लू को NZ लिखें तो पिंक को क्या लिखेंगे। अब ब्लैक को क्या लिखे, NDK, मतलब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा देखने वाली बात है। ब्लैक को NDK, अब आप सोच रहे हो कि ब्लैक में इतना वर्ड है 5 है, NDK में इतना ही क्यों है। ब्लू को NZ और पिंक को इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जैसे हमने क्या लिखा, ब्लैक को हमने क्या लिखा NDK, तो हमने दोनों को जोड़ दिया, पहले 2 को जोड़ दिया, यहाँ पे इनको 2 को जोड़ के और इनका फाइनल करके सबको 2 2 GD में बदल लिया। यहाँ पर इनका वही हो जाएगा, इनका सेम, इनका, अब यहाँ पे देखिए इनका 2 का सेम मैंने जोड़ लिया। तो उसी तरीके से पिंक को कितना लिख सकते हैं, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, और 14 11 25। इस तरीके से हम लोग वहाँ पर माइंड लगाएंगे। मैंने क्या किया, ब्लैक को 4 था, इसमें 12 और 2 को छोड़ के 14 लिख दिया, यहाँ पे 13 को और मैं 1 जोड़ के मैंने 14 लिख दिया, और यहाँ पर K का मतलब वही रखा मैंने, क्योंकि K का कोई पेयर 2 2 का पेयर बनता था, इसका पेयर बना नहीं, जिसका पेयर बना मैंने 2 2 का पेयर जोड़ दिया। अब इसमें एक दोस्तों कह रहा है ग्लोब, जैसे कह रहा है ग्लोब को इस तरीके से लिख सकते हैं, आइडोल को XP लिख सकते हैं, तो केयर को क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ग्लोब है TU, ग्लोब को हमने क्या लिखा TU, मतलब कि 12 और 7 कितना हो गया, 12 7 हमारा हो गया 19। तो अब यहाँ पे 19 में फिर भी हमने एक प्लस कर दिया। उसी तरीके से यहाँ पे जैसे 21 कैसे आया और ये कैसे आया, जैसे यहाँ पे 12 5 17 और 19 हो गया, 19 में मैंने 2 जोड़ दिया 21 हो गया। अब 15 5 20 इधर हो गया। उसी तरीके से इसमें मैंने बात की तो इनके बीच के अब डिफरेंट पहले और तीसरे को मैंने जोड़ा, तो सेम जैसे जैसे इसमें मैंने जोड़ा दोस्तों, तो उसमें भी वही करना है। जैसे मैंने पहले के साथ बताया था हुआ, उसी तरीके से इसमें हुआ। इसमें आप देखिएगा यहाँ ध्यान से। अब हमारा पहला तो हमें कितना पता है, हमें 20 कैसे आया दोस्तों, तो पहले हमें इसकी नंबरिंग कर लेना है। तो 20 लाने के लिए हम पहले इसको जोड़ लेंगे और यहाँ पे इसको ये तीनों जोड़ लेंगे, तो हमारा नंबरिंग करना आसान हो जाएगा। तो ये दोस्तों रहा। अब हम आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त प्रश्न काल में वॉवेल कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जो हमारा नोट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे उपयुक्त प्रश्न काल में ओवेल जो है कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट है। ओवेल प्लस ओवेल पहले किया गया है, कॉन्सोनेंट प्लस कॉन्सोनेंट बाद में किया गया है, जो हमने ऊपर पढ़ा है। अब यहाँ पे टीम को UR, गेम को TF, तो या फायर को क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ पे है टीम है, तो यहाँ पे सबसे पहले 21 कैसे आया।
अब यहाँ पे पहले मैंने नंबरिंग कर ली, तो मतलब 20 और 1 को जोड़ने पे 21 आएगा, और 18 कैसे आएगा, 15 3 18। तो मतलब पहलों को तीसरे के साथ और दूसरे को चौथे के साथ मैंने जोड़ दिया। यहाँ पर भी वही शेड्यूल देखेंगे, यहाँ पर भी मैंने वही देख लिया। अब यहाँ फायर में पहले को दूसरे के साथ, तो 18 अच्छा 24 हो गया, और दूसरा 9.14 हो गया। ओके गाइज, तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। अब 80 को टी मतलब कि इसमें 21 है लेकिन सेम ही रहेगा। यहाँ 5 2 7 है। अब 7 में यहाँ पे 10 कैसे हो गए दोस्तों। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे हमारा क्या हो गया, 5 को पहले क्या किया, पहले 80 को मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, वैसे इसको भी मैंने मल्टीप्लाई किया, वैसे यहाँ पर तीनों आ जाएंगे, तीनों को मैंने मल्टीप्लाई कर लूँगा तो 8 आ जाएगा। ठीक है, जो नंबरिंग की, नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके मैंने लिख लिया दोस्तों। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहीं नहीं जाइएगा, पूरी रीजनिंग ख़त्म कराने का मेरा टारगेट है दोस्तों। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे, कोई पॉइंट नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि रीजनिंग के लिए एकदम सटीक हम लोग अगर 10 दिन में या 2 दिन में 3 दिन में चाह के भी रीजनिंग की फुल प्रिपेयरिंग हम लोग कर सकते हैं। बट अगर हम लोग डेली 3 या 4 पार्ट देख लेते हैं, मतलब 3 घंटे 4 घंटे, तो अब मैं कहता हूँ कि आप बहुत जल्द रीजनिंग सीख सकते हैं। बट दोस्तों रीजनिंग प्रैक्टिस मांगती है। अगर आपको कम से कम में टाइम, आप तो कर सकते हैं, मगर इनकेस आपको कम से कम टाइम में करना है तो आपको रीजनिंग के में प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। रीजनिंग और मैथ आपके दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें हमें प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए दोस्तों। तो बिना प्रैक्टिस के ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हाइट, JEB, नोज और पॉइंट्स को नेक। ठीक, अब यहाँ पे जैसे हेड को क्या बोलते हैं, JEB, नोज को PUTI एंड नेक को। अब यहाँ पे भी सेम नंबरिंग कर लेंगे। सेम नंबरिंग करने के बाद यहाँ पे नंबरिंग हमने क्या किया, 8 10 1 5 20। अब इसमें क्या कर रहा है, H हेड में कितना हम जोड़ रहे हैं, 2, इसमें कितना जोड़ रहे हैं, 4, इसमें कितना जोड़ रहे हैं, 2। अब इसमें 14 में कितना जोड़ रहे हैं, 2, 15 में कितना जोड़ रहे हैं, तो 15, और इसमें जोड़ रहे हैं 6, और इसमें कितना जोड़ रहे हैं, 4। ठीक, तो उसी तरीके से हम इसमें नेक में कितना जोड़ेंगे, 2, इसमें ई में कितना जोड़ेंगे, तो EFGH 3। ठीक, और इसमें 4, इसमें कितना जोड़ेंगे, सी में मैंने कितना जोड़ा, सी में मैंने जोड़ा CD 1 जोड़ा, और के में मैंने क्या जोड़ा, 1। अब लेटर को डिजिट या किसी सांकेतिक भाषा में कैट को इतना लिखे तो हॉर्स को क्या लिखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कैट को मैं क्या लिख रहा हूँ, कैट 3 20 हो गया, उसी तरीके से हॉर्स को इतना हो गया, क्योंकि आपको अक्षर पता है। रैट को ये लिखते हैं, तो फिर डॉग को क्या लिखेंगे, रैट। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पर 18 1 20 होता है। अब मैंने क्या किया है, 18 1 20 को हमने क्या किया, 9 2 7 6 7 में बदल दिया है। अब ये कैसे बदला, इसमें अक्षरों को मान Z की तरफ से कोड किया गया है। यहाँ पे मैंने किधर से कोड किया है, Z की तरफ से, मतलब उल्टा मैंने कोडिंग कर ली है। पीछे से चलेंगे तो R 9th पे आएगा, और अगर उल्टा A का उल्टा क्या करेंगे, 26 है, और T क्या होगा, 7th पर आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे जब हम कोडिंग करेंगे पीछे से, तो मतलब जितना हमारा G कितने वाले D 4 पर है, तो 4 इसको 26 से माइनस कर देंगे तो कितना, DN-1 होता है, 27 से हमेशा माइनस करना होता है। पिछले वीडियो में हम लोग ने सीखा था। तो अगर आपको 27 में से माइनस करना है, वो किस प्लेस पर है उसको 27 से माइनस कर दोगे तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। क्योंकि अगर हमें उल्टा ना पता हो तो जो नंबर उसकी मेन पोजीशन हो उसको 27 से माइनस कर देते हैं, तो दोस्तों हमारा सारा आंसर आ जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, अब यहाँ पे देखिए लिखा अक्षरों का मान Z की तरफ से शुरू हुआ है, तो ये सारे वैल्यूज आए हैं। यदि रैट को 39, तो डॉग को क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ पर रैट 39 और डॉग इतना। तो हम अगर देखें तो यहाँ पे रैट जो है 39, रैट का 39 कैसे आ रहा है, तो रैट को मैंने नंबरिंग कर ली, डॉग को मैंने नंबरिंग कर ली। अब यहाँ पे इसमें अक्षरों के मान को सीधे 2 जोड़कर कोड किया गया है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे सब में 2 जोड़ के कोड किया गया है। कैसे, RAT मैंने कितना पढ़ लिया इसको, मान लो 21 21 18 39 हो गया।
अब इसमें इस दूसरे में क्या देखते हैं, 4, 15, 7, 26, इसमें सही है। अब इसमें राइट को अगर हम 12 लिख सकते हैं तो डॉग को क्या लिख सकते हैं, राइट को हमने क्या लिखा, 18, 1, 19 और 20 हमने राइट नंबरिंग की और 12 आ गया। उसी तरीके से हम करते हैं 4, 15 और 7 को क्या आएगा। अब यहाँ पे देखें 17 आ गया। इसमें अक्षरों के मान को सिंगल सिंगल जोड़कर कोड किया गया है। मतलब आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। 1, 8, 9, 1, 10 2, इसमें ऐसे मैंने जोड़ लिया 4, 1, 5, 5, 10, 7, 17। अब इनको जोड़ेंगे, इनको 4 में 1 जोड़ेंगे 5। अब यहाँ पे देखिए आप, जैसे हमारा हो गया 4 + 1 + 5 + 7, इनको आप जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर 1 + 8 + 1 + 2 इक्वल्स टू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे हुआ है दोस्तों। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं राइट को 360 क्या लिखा गया है, 360, तो डॉग को क्या लिख सकते हैं। अब इसमें कन्फ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे इनमें अक्षरों के मान को सीधे सीधे क्या लिखा गया है, मल्टीपल करके कोड किया गया है। यहाँ पे मैंने नोट्स में इसलिए लिखवा दिया है कि क्या नाम है, इसमें सीधे सीधे हम लोग क्या कर रहे हैं उसको हमें पता ही तो होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या किया गया, राइट को सारे क्या कर दिया, मल्टीपल करके हमारा 18 को 20 से मल्टीपल कर देंगे, इसमें सारे को मल्टीपल कर देंगे, 4 × 15 × 7 और 18 × 1 × 20। तो ये सारी चीज़ें हमारी आ गई। अब डॉग को 140, तो राइट को क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे डॉग को 140 कैसे आ गया, तो डॉग को 140 आने के लिए इसमें अक्षरों के मान सिंगल सिंगल डिजिट को मल्टीपल करके किया गया। अब यहाँ पे 4 × 1 × 5 × 7 कर लिया गया। यहाँ पे 1 × 8 × 2, तो यहाँ पे सारा एक लास्ट में 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। मतलब जैसे सिंगल सिंगल वहाँ जोड़े थे, यहाँ पर ऐसे करके मल्टीपल किया गया दोस्तों। तो इसमें हमें कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो अब यहाँ पे आगे बात करते हैं। तो राइट को अगर 1/2, तो हॉर्स को कितना लिख सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ वॉवेल अपॉन नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट किया गया। इसमें नंबर ऑफ वॉवेल कितना है, 1। इसमें नंबर ऑफ वॉवेल कितना है, ये, ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको भी वही किया है, नंबर ऑफ वॉवेल कितना है, 1, और नंबर ऑफ वो कितना, कॉन्सोनेंट मैंने कर लिया दोस्तों। तो उसी तरीके से इसमें भी हमें हो जाना चाहिए। अब राइट को 13, तो हॉर्स को क्या लिख सकते हैं, राइट को 13। अब राइट को 13 का मतलब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, तो राइट को 13 मतलब 18, 1, 20, तो इसमें 1, 8, 2 सबको जोड़ लेंगे, 8, 1, 9, 9, 1, 10 और 10। यहाँ पे देखो इस अक्षरों के मानों को जोड़कर अक्षरों की संख्या से भाग करके कोड किया गया है। जैसे कि अगर हम अक्षरों की संख्या कितनी है, 3, अब इसको सारा जोड़ के 18, 1, 19 और 19 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 39। 39 जोड़ के मैंने क्या किया, 1, 2, 3 नंबर ऑफ डिजिट वर्ड कितने हैं, 3, तो 3 से मैंने डिवाइड कर दिया गया है। जैसे ही यहाँ पर भी जोड़ेंगे तो इसका 65 आ जाएगा, और इसको मैं जब डिवाइड करूँगा, देखिए हॉर्स को क्या, इनमें जो मैंने जोड़ा, यहाँ पे मैंने जब जोड़ दिया, यहाँ पे जैसे क्या किया गया है, इनको 18 इनको जोड़ लिया गया, ये इनको जोड़ के, ठीक है, और यहाँ पे जोड़ के नंबर ऑफ वर्ड कितने हैं, 3। जैसे मैंने जोड़ा 39 आ गया, 39 को 3 से डिवाइड कर दिया गया तो 13 ही तो आया। उसी तरीके से सेकंड में 65 है, 65 को मैंने क्या किया, 5 से डिवाइड कर दिया तो 13 आ गया। समझ आया। तो आगे करते हैं इसी तरीके से। तो जोड़कर भाग करके कोड किया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें दहाई के अंक को इकाई में बदलकर एक अक्षर लिए गए संख्या को कोड। अब यहाँ पे देखिए अगला टाइप देखते हैं। तो इसमें राइट को 912, अगर हम राइट को 912 लिख सकते हैं तो डॉग को क्या लिखेंगे। तो राइट को अगर हमारा 912, तो पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं दोस्तों। तो जब हम नंबरिंग करते हैं तो हमारा क्या गया, इसमें दहाई के अंक को इकाई में बदलकर अक्षर के लिए एक संख्या की कोड की गई है। मतलब यहाँ पे दहाई का अंक जो है, यहाँ पे दहाई का अंक को इकाई में, मतलब कि 81 और 1 और 2। अब इसको क्या कर दिया गया है,
को इकाई में बदलकर एक अक्षर के लिए एक संख्या कोड की गई है। मतलब किसी एक अक्षर के लिए कोई एक हमने स्पेसिफिक संख्या कोड की है। कैसे? जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा है, अब यहाँ पे देखिए इसको मैंने क्या किया, इसको डिवाइड किया और यहाँ पे 1 2 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से होगा। यहाँ पे 4 पहला वर्ड है और यहाँ पे 15, और इसको अगर हम करें दोस्तों तो क्या है, जैसे मान लीजिए मेरा कह रहा है दहाई के अंक को, जो दहाई का यहाँ पे अंक है, यहाँ पे दहाई का अंक है हमारा जैसे 1 है। 1 क्या है यहाँ पे बताते हैं आपको अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे देखिए दहाई का अंक हमारे कितना है 1। तो इसको हमने क्या कर दिया है, बदल कर एक अक्षर के लिए एक संख्या कोड की गई। मतलब एक अक्षर के लिए मैंने एक संख्या यहाँ पे कोड की है, जिससे कि हमारा ये फाइनल आ गया है। तो आपको ये समझ आया नहीं आया? कह रहे एक दहाई के अंक को इकाई में बदल कर मैंने क्या किया है, दहाई के अंक को इकाई में, जो जहाँ पर जैसे यहाँ पर 8 है, 81 है, 81 को मैंने क्या कर दिया, 18 में बदल दिया। अगर 18 है तो उसको किस में बदल दिया, 81 में मैंने बदल के, कह रहा है एक अक्षर के लिए एक संख्या कोड की गई। मतलब किसी एक अक्षर के लिए मैंने एक संख्या को कोड किया है, जिससे हमारा ये आ गया है। अब दोस्तों बात करते हैं रैट। अब रैट में देखते हैं, रैट 14 11 6। तो हॉर्स को क्या लिख सकते हैं? अब यहाँ पे रैट 14 11 6 हो गया। तो दोस्तों आपको यहाँ पे अब इसमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट है। वॉवेल को वॉवेल के अकॉर्डिंग तथा कॉन्सोनेंट को कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग इनके कोड किया गया है। अब यहाँ पे रैट 18 1 20। अब यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि वॉवेल तो वॉवेल के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे तो यहाँ पे 15 है। अब यहाँ पे 15 है तो 15 क्या है, ओ 15 पर है, तो यहाँ पर DV 4 पे है। H कितना है, कह रहा वॉवेल के अकॉर्डिंग, कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग इनके किया गया है। बस जैसे O अपने नंबर पर है, R क्या है 18 पर है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, R 18 पर है तो 18 को मैंने क्या किया, 4 माइनस कर दिया। तो यहाँ पर H क्या है, इसमें से 8 पर है तो इसमें भी मैंने पोजीशन बदल दिया। यहाँ पर वो सेम पोजीशन पर है तो ये भी सेम पोजीशन पर है। N क्या है 18 पर है और यहाँ पर 18 से मैंने क्या कर दिया 14, तो 18 से मैंने 14 कर दिया। 19 है, 19 पर S क्या है 19 पर, तो यहाँ पर वो भी 15 पर है। मतलब अपना पोजीशन जो जिस पर है उसी पर मैंने रख दिया। अब बात करते हैं दोस्तों नए टॉपिक की, हमारी थोड़ी सी है कॉमन कोडिंग डिकोडिंग क्या है। तो दोस्तों कॉमन कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो इसमें कॉमन डिकोडिंग की बात करें तो सिम रिम का अर्थ है आम और संतरा, निक टुक रिम का अर्थ है संतरा नहीं अमरूद, और पिट टिम कुट का आम नहीं सेब, और पिट लिम टिम का अर्थ है सेब मीठा है। अब यहाँ पे दोस्तों इन दोनों में हमें कॉमन क्या क्या दिख रहा है, पिट कॉमन है, तो पिट मतलब सेब भी यहाँ पे कॉमन है। तो ऐसे भी हम लोग देखेंगे तो आम संतरा सबके अलग अलग बात होता है। तो एक दूसरे को बात करेंगे तो रिम का अर्थ है हमारा ये, जैसे दूसरे को अर्थ करेंगे तो टुक, तीसरे को तुलना करेंगे तो निक का मतलब अमरूद। अब पिट यहाँ पे मैंने जैसे बताया था तो पिट यहाँ पर सेब आ गया। इस तरीके से हम लोग तुलना करते चले जाएंगे। तुलना मतलब दोनों का कंपेयर कर लेंगे, जो दोनों में कॉमन होगा उधर भी दोनों में कॉमन होगा, वो वही के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों ये बहुत आसान है दोस्तों, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। इनकेस अगर आपको प्रॉब्लम होती भी है तो जिस क्वेश्चन में जिस पॉइंट पे आपको जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा दोस्तों। सिर्फ आप टॉपिक का नाम दे दीजिएगा, मैं सारे टॉपिक्स मिला के एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। तो बने रहिएगा हमारे साथ। जैसे 1 2 1 3 का अर्थ है टी इज़ हॉट, 4 3 5 का मतलब है कॉफ़ी इज़ कोल्ड एंड इज़ कॉफ़ी कोल्ड। अब यहाँ पे दोस्तों 3 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ इज़ को दोनों में कॉमन है, तो 3 का मतलब इज हो गया। तो यहाँ पर 157 हॉट, तो कॉफ़ी क्या है, अब कॉफ़ी क्या है, कोल्ड इसमें भी 2 बार आया है, अब इसमें 5 2 बार आया, मतलब 5 का अर्थ है कोल्ड। 5 का अर्थ है कोल्ड, तो दोस्तों बचा क्या 4 मतलब कॉफ़ी,
बस हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें हमें तुलना करते हुए चलना है दोस्तों। तो हम सब देखते हैं 357 का अर्थ है वह घर गया, 521 का अर्थ है कि वह बहुत सुंदर है। तो घर देखिए 5 इसमें कॉमन है, घर बहुत कॉमन है। इसमें 682 का अर्थ बहुत प्यारा दृश्य। अब प्यारा, अब बहुत 2 शब्द आया है यहाँ पे, तो 2 कॉमन है और यहाँ पर बहुत भी कॉमन है, तो 2 का अर्थ है ये। तो अब प्यारा बहुत बचा, तो प्यारा की बात हो गई, तो प्यारा हमारा क्या बचा यहाँ पे जब 6 या 8 2 कंडीशन यहाँ पर हो रही है, क्योंकि 2 तो हमें पता हो गया, बट 6 या 8 दोनों में से कोई एक कंडीशन अप्लाई हो सकती है दोस्तों। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कह रहा है डू मो पो का अर्थ है हु इज सी, गो नो वो का अर्थ है कम व्हाट में, बो डो जो का अर्थ है व्हाट इज ब्यूटी। तो तुलना इसके करें तो इसे कॉमन कोडिंग डिकोडिंग कहा जाता है। प्रत्येक कॉमन लेटर को कोड और उसके पोजीशन के अनुसार करस्पॉन्ड होता है। किसी सांकेतिक भाषा में राकेश को ये, शक्ति को ये और टेक को क्या लिखेंगे। तो अब यहाँ पे ये चीज़ें हैं, तो उस तरीके से हम लोग कंपेयर करके यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे टीचर को ये लिख सकते हैं, तो चेयर को क्या लिख सकते हैं। टीचर को मैंने इस तरीके से लिया, चेयर में इसी वर्ड में से हम चूज करके लिख देंगे। चेयर को हम ये लिख सकते हैं, तो केयर को, सी का क्या है, सी का ऊपर अगर हम देखते हैं तो 1 2 3, एक तीसरा मतलब सी को हम लिख सकते हैं 2, तो यहाँ पर भी 2। तो उसको इस तरीके से हम कोडिंग डिकोडिंग कर सकते हैं दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे वर्ड्स टू वर्ड्स। अब यहाँ पे डिकोडिंग का एक पार्ट देखते हैं, वर्ड टू वर्ड। हमने भी पार्ट देख लिया, तो उसमें देखेंगे वर्ड टू वर्ड। कैसे वर्ड टू वर्ड, तो यदि किसी सांकेतिक भाषा में हरा को लाल, लाल को काला, काला को नीला, और तो मनुष्य का रक्त कैसा होगा, मनुष्य का रक्त लाल है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं लाल को कहा जाता है, लाल को काला कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या कहा जाएगा, मनुष्य का रंग कैसा है, ब्लड का रंग काला। बस हमें एक पॉइंट ढूंढ लेना है दोस्तों, और उसको मैंने क्या किया, आसमान कैसा है, बस यहाँ आसमान का रंग कैसा है हमें पता है, नीला। और यहाँ पर नीला का अर्थ है सफ़ेद, तो आसमान कैसा हो जाएगा, सफ़ेद। आसमान का वास्तविक रंग नीला, लेकिन प्रश्नार्थ नीला किसका अर्थ है, हरे का। अब यहाँ पे नीला, यहाँ पे कह रहे हैं नीला हरे का अर्थ है, नीला का अर्थ है हरा, सॉरी नीला का अर्थ है यहाँ पे हरा। और यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन, नीला का अर्थ है सफ़ेद, तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी है। यहाँ पे नीले का अर्थ है हरा, तो बात तो वही हो गई। कह रहा है यदि प्रश्न में कहा जाता है फैक्ट के आगे वाला आंसर होता है, तो प्रश्न का अर्थ है फैक्ट के पीछे वाला आंसर होता है। अब यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग की बात करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग द्विआधारी, जिसको बाइनरी नंबर्स की बात करते हैं ये भी। तो बाइनरी नंबर को यदि किसी सांकेतिक भाषा में 0 को, इसको 1, इतने को 2, इतने को ये, तो इतने का अर्थ बताओ, तो हम लोग इसमें करेंगे। तो 11 का बाइनरी नंबर, तो बाइनरी नंबर आपको कंप्लीट करना आता होगा, अगर नहीं आता होगा तो उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के, हमारे मैथ की वीडियो में बनेगी, जिसमें आप लोगों को करना होगा। तो उसमें हम लोग आगे देखते चले जाएंगे दोस्तों। तो बाइनरी नंबर होता कैसे है, उसमें हम आपको बाइनरी नंबर को कैसे हम नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अब यहाँ पे आगे हम पढ़ते हैं, इसमें कोड क्या है। इसमें का मैंने जब पढ़ा तो इसका कोड जो आया उसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने जोड़ दिया। जैसे कह रहा है, अब यहाँ पे बात करते हैं बाइनरी नंबर, अल्टरनेट नंबर, मान लो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो 19 को क्या लिख सकते हैं, तो आगे हम बात करते हैं यहाँ पे इसका कोड, किसका कोड है। तो इसमें इसकी बात करते हैं, तो इसमें किसका कोड है, तो 16। अब यहाँ पे 16 8 2 1 इसमें मैंने जोड़ लिया।
अब इसमें मैंने देख लिया दोस्तों, तो इसमें इसका अर्थ कोड है, तो इसका अर्थ क्या है, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को क्या किया गया, 421 और 421 दोनों तरफ बराबर आ रहे हैं, दोनों तरफ बराबर आ रहे हैं, तो इधर कितना आ रहा है 4215 और यहाँ पे 41 + 5, तो यहाँ पे हम लोग जब जोड़ते हैं तो ये 7 × 5 हो जाएगा, टोटल 35 आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं ग्रुपिंग ऑफ अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट्स को कैसे हम ग्रुप करते हैं। तो इस प्रश्नावली के अंतर्गत कुछ अक्षरों और शब्दों का समूह दिया गया होता है, जिसमें एक भिन्न होता है, विकल्प आंसर होता है। जैसे मान लीजिए 5 हो गया, इसको सिमिलरिटी और डिसिमिलर, तो इसमें इसके अंतर्गत 3 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे आपको, विन्यास क्रम, एप्लीकेशन, मैथमेटिक्स ऑपरेशन और कंपोजिशन। तो कॉन्फ़िगरेशन जैसे अल्फ़ाबेटिकल में इंक्रीज, डिक्रीज और इंटर रिलेशन। जैसे इस विकल्पों में जैसे इसमें विषम छाटी है, निम्नलिखित में विषम छाटी है। अब हमें क्या है, जैसे ये आपको जैसे इसमें तीसरे में, इन दोनों में मतलब सब में विषम क्या है, तो देखेंगे दोस्तों सब का नंबर जो है सब में सम प्लस है, तो यहाँ पे इसमें जो है सब में 4 का डिफरेंट है, बट इसमें कितने का डिफरेंट है, सॉरी ये बी वाले में, सीजीएल वाले में इसमें डिफरेंट है, तो हमें पता चला। अब WTO में क्या है, 25 20 15, 5 एक में 5 जुड़ा, 5 माइनस होके 5 माइनस हुआ है सब में, और किस में नहीं माइनस हुआ है, यहाँ पर देखेंगे तो R और M के बीच कितना 5 मालूम माइनस हुआ है, बट इनके बीच 3 का माइनस हुआ है, तो मतलब ये हमारा डिफरेंट है। तो ये दोस्तों इस तरीके से हमें देखना है। तो अब एप्लीकेशंस, मैथमेटिक्स ऑपरेशंस, जैसे मैथमेटिक्स ऑपरेशंस एप्लीकेशंस की बात करें तो क्या होता है, यहाँ पे इसमें प्रत्येक कैरेक्टर को आपस में मल्टीप्लिकेशन किया गया है। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे AX सबको मल्टीप्लिकेशन किया गया है, तो 24 इसको मल्टीप्लिकेशन किया, इसको भी किया, बट ये हमारा नहीं हुआ, तो ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंट हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे देखते हैं इसमें प्रत्येक कैरेक्टर को आपस में एडिशन किया गया, 15 12 3 15 9 6 15 14 1 15 10 2 12 10 2 12 10 2 12 और ये 12 है, तो ये हमारा डिफरेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, इसमें प्रत्येक कैरेक्टर को आपस में एडिशन किया गया है, यहाँ पर भी देखेंगे। तो इसमें जैसे कह रहा है ये 27 9 8 17 16 11 27 4 21 25। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि आपका DB जो है यहाँ पे 25 आ रहा है, बाकी हमारा सब सही है, ठीक है। 25 2 27 सब में इसमें भी एडिट किया गया है। अब यहाँ पे कंपोजिशन की बात करते हैं। यहाँ पे कंपोजिशन क्या होता है दोस्तों, तो कंपोजिशन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे OCP MLT और CSIR यहाँ पे जैसे है एंक, और ये इसमें वॉबल और कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट है। जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए OCP MLT CYE, इसमें तीनों का जब आप वॉबल और कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट इसमें देखेंगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं, ये इसमें दिया हुआ है, इसमें भी हमें डिफरेंट छांटना है। इसमें K है, इसमें K है, इसमें K है, इसमें K है, एक इसमें नहीं है, तो यहाँ पर भी और एक डिफरेंट हो गया। अब पोजीशन इन ग्रुप में ध्यान रखते हैं, पोजीशन इन ग्रुप में जैसे C इसमें पहले पोजीशन पर है, तो इसमें अब बात करते हैं हम लोग, कोई एक ले लेते हैं जिसमें I सबकी देखते हैं कौन पोजीशन पर है। तो इसमें YKNF में डिफरेंट है, बाकी सब में C जो है कहाँ पे है। अब एक कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे NDDT और ECYBC, मतलब पोजीशन क्या है, बढ़ते क्रम में घटते क्रम में, ये भी आपका हो सकता है दोस्तों। तो उस तरीके से हम लोग को पोजीशन में बहुत ध्यान रखना है दोस्तों। तो यहाँ पे अब जैसे कर्ड, बटर, डिल और चीज़ और क्रीम। अब यहाँ पे ऑयल जो होगा आपका, देखो कर्ड हम खा सकते हैं, बटर और क्रीम और चीज़, तो यहाँ पे ऑयल जो होगा दोस्तों डिफरेंट हो जाएगा। जैसे क्रो, पिजन, पैरट, बर्ड, स्पैरो। अब यहाँ पे सब लोग ये पक्षी हैं, बर्ड क्या, अब बर्ड डिफरेंट है, आपको पता ही है। तो एक ममल्स में है, ये सारे ममल्स आप समझ रहे हैं ना, तो वही चीज़ है। तो जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर में, तो अब इसमें अब दोस्तों इसमें बाकी महीने में 30 दिन होते हैं, और ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखना है। लायन, टाइगर, फॉक्स, हॉर्स एंड पैंथर। तो इसमें देखना है हॉर्स क्या है, डोमेस्टिक एनिमल है, और बाकी सारे वाइल्ड एनिमल्स में आते हैं।
ब्लू, पिंक, रेड, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन आप लोग पढ़े होंगे, तो पिंक इसमें नहीं आता क्योंकि बिग और अगर आप पढ़े होंगे तो पता होगा। अब लेटर सीरीज की बात करते हैं। इसके अंतर्गत 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर एंड डिजिट, ग्रुप ऑफ बिटवीन स्मॉल लेटर। अब यहाँ पे दोस्तों बात करें तो ग्रुप ऑफ लेटर्स अब इसमें हम लोग एक एक करके चेक करते हैं। एम के यहाँ लास्ट से एच का, यहाँ पे एल से, या इसमें इस तरीके से सेम इसमें भी ऐसे ही होता चला गया दोस्तों। तो हमारा लास्ट में जो डिफरेंट बचा, जिनमें जो डिफरेंशियल ऐसे होगा, तो ये ओ एक्स क्यू आएगा दोस्तों। थोड़ा सा स्पेस कम है जिसके कारण मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, बट आई होप कि इन दोनों को आप देख के तीसरा कर सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है, इसमें आगे क्या आएगा दोस्तों, तो हमें पता ए बी सी स्किप करके डी आया, एफ के बाद जी एच छोड़ के आई आया, तो आई के बाद यहाँ पे आई के बाद यहाँ पे जे के छोड़ के यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे आएगा हमारा, यहाँ पे देखिए एल है, एफ के बाद यहाँ पर एल एम एन ओ, 3 का यहाँ पर गैप होगा, यहाँ पर भी 1 का गैप हुआ, 2 का गैप हुआ, यहाँ पर 3 का गैप होगा। तो ज़रूरी बात है कि हमारा पी क्यू से स्टार्ट होगा दोस्तों, तो आगे का नंबर होता चला जाएगा। अब यहाँ पे 3 4 5 ऐसे बढ़ते हुए चले जाएंगे दोस्तों। अब यहाँ पे क्वेश्चन है एक्स सी बी ई एच एच ओ एल। अब इसमें कह रहा है एक्स सी का मतलब यहाँ पे -2 1 -3 इस तरीके से हमारा होता चला गया। तो यहाँ पे बात करते हैं एक्स सी बी ई और एस एच और ओ एल, तो इसमें +2 +3 +4 +5 हो गया दोस्तों। तो -2 -3 -4 -5 इस तरीके से होता चला गया। अब XLT VNQ TPN RRK और ये सारी चीज़ें इसका अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसमें आगे क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखते हैं L को हम कोई एक नंबर पकड़ लेते हैं L, अब X, अब ये भी उल्टा चल रहा है, बीच वाला अगर हम पकड़ते हैं तो क्या होगा LMNOPQR, तो इस तरीके से हमें बीच वाला पता चल गया। इधर से देखते हैं T के बीच कितने का डिफरेंट है, तो यहाँ पे लास्ट वाले का लास्ट के बीच और पहले वाले का पहले के बीच, इस तरीके से हम लोग ग्रुप करते हुए चले जाते हैं। ग्रुपिंग ऑफ लेटर्स की बात करें तो एंड डिजिट की बात करें, इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले लेटर के बारे में सोचते हैं, इसके बाद अंक के बारे में सोचते हैं। पहले ए कितने हैं 2, अब बी कितने पे 10, डी कितने पे 68, इतना। तो अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, ये इक्वल्स टू मतलब इसका स्क्वायर +1, बी का मतलब 2 का स्क्वायर प्लस वो नंबर हो गया, यहाँ पे दूसरे का क्यूब हो गया +2, तीसरे में इसका पावर 4 मतलब 4 का पावर 4, मान लो 4 के पावर 3 प्लस, यहाँ पे 4 के पावर 3 +4 हो गया। यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी बात वही हुई कि ई के पावर क्या हो गया 5 के पावर 3 +5 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग करते हुए चले गए दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ही देखते हैं, जैसे कह रहा है XC 72, BE 110, TG 140, तो आगे क्या होगा। अब XC का दोस्तों देखें, XC की अगर हम बात करें तो XC हमारा 72 है और BE 110, TG हो गया 140। तो यहाँ पे दोस्तों RI 162 क्या होगा, तो यहाँ पे RI जैसे यहाँ पे देखा 24 और इसको 0.3 मतलब मल्टीप्लाई, इसको 25 2 को मैंने 5 से किया 27 को। अब इसमें अब दोस्तों आगे बात करते हैं गैप बिटवीन स्मॉल लेटर। अब इन दोनों के बीच अगर गैप हो तो इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो गैप कैसे हम लोग ख़त्म करते हैं दोस्तों। फ़िलहाल वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जा रही है तो हम लोग फ़िलहाल कोई बात नहीं है, पूरा सीख के ही हटेंगे क्योंकि हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट किया दोस्तों। तो आई होप कि ज़्यादा तो है नहीं, बट थोड़ा सा और बचा है, फिर हम लोग दूसरे टॉपिक पर चलेंगे। तो लेटर मैट्रिक्स हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग इसको बदल। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा वीडियो बड़ी हो रही है तो हम लोग यही पढ़ जाते हैं, आगे हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, और मिलेंगे अगले पार्ट में। बहुत जल्दी हम लोग समझेंगे क्योंकि हम लोगों ने टारगेट किया है कि पूरी रीजनिंग को ख़त्म करके ही सांस लेना। मतलब कि सांस लेने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम लोग सांस बंद कर देंगे, मतलब कि हम लोग को ख़त्म करके ही दम लेना है जिसको बोलते हैं। तो फिर आगे
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ और रीजनिंग को कंप्लीट करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।